If you are giving the prelims examination again and again and you are not getting the success, then this is a very big problem for you. No doubt about that कि आप बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो आईएएस एस्पिरेंट की नई कम्युनिटी बनी है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार दे रही है पर सक्सेस नहीं हो रही, जिसने अपने मेंस का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ये स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम कोई समझ भी नहीं पा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, उनको सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें चलती रहती है और उसके कारण आपकी एफिशिएंसी अगेन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का अनाउंसमेंट 25th ऑफ सितंबर को होगा। तो 25th सितंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। पुंगानुर काऊ, ठीक है, पुंगानुर काऊ अभी न्यूज के अंदर है, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो है गाय के साथ। अरे सर, गाय के साथ फोटो तो दिख रही है हमको, पर ये गाय की इमेज को थोड़ा सा माइक्रो क्यों कर दिया इसके अंदर का, मतलब दबा क्यों दिया? नहीं, ऐसी ही गाय है ये छोटी गाय होती है। पुंगानुर गाय जो होती है वो छोटी गाय होती है, ठीक है। देखो ऐसी गाय, बहुत इंपॉर्टेंट गाय है। आप इसको छोटी समझकर ऐसे मत समझ लेना कि भाई छोटी है तो इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। इस गाय का बहुत ज्यादा यूज है ना। इसका मिल्क जो होता है ना वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या है अपन इसके अंदर समझते हैं। देखिए, पुंगानुर काउज आर रेयर ब्रीड ऑफ द कैटल नेटिव ऑफ द पुंगानुर विलेज इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। ड्यू टू द डिक्लाइनिंग नंबर, बहुत डिक्लाइन हो रहा है इनके नंबर पे, इसके अंदर एक मिशन स्टार्ट करा था आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, मिशन पुंगानुर। और मिशन पुंगानुर के बाद बहुत सारी इनकी जो है इनका नंबर भी बढ़ा है, राइट। तो देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, राइट, ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज हैज क्रायो प्रिजर्व्ड देयर सीमन डोजेज इन द जीन बैंक, जिससे क्या हो, इनकी पॉपुलेशन खत्म ना हो जाए, राइट। और इन इफर्ट्स के कारण बहुत सारी इनकी पॉपुलेशन बढ़ी भी है, राइट। चलो हम ये समझते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये गाउस जो है, पुंगानुर गाउस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक तो देखिए, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड। हम्प्ड मतलब जिनके पीठ पे कुछ होता है, जैसे हर काऊ की अगर आप देखेंगे, ऊंट के देखो, ऊंट के पीठ पे इस तरह से होता है, ऊंट बनाते हो ना बचपन में बनाया हुआ, काऊ के भी इस तरह से होता है। तो ऐसा हम्प्ड कैटल ब्रीड के अंदर अगर हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट है, नियर 70 से 90 सेंटीमीटर टॉल, पर इसका वेट जो है वो 115 से 200 किलो तक का इसका वेट है। एक तो ये समझ में आएगा, छोटी है पर काम बहुत गंभीर करती है, राइट। आइडियल फॉर द स्मॉल स्केल डेयरी फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर अब क्या ही मिल्क प्रोड्यूस करती है वो भैया? मिल्क इसका क्वालिटी वाला मिल्क होता है बहुत, है ना। आम मिल्क के अंदर फैट कंटेंट जो होता है वो होता है 3%, 3.5%, देखना दूध की थैली पे, राइट। पर इसका जो फैट कंटेंट होता है दैट इज 8% फैट। समझ में आ रहा है? तो नोन फॉर हाई क्वालिटी मिल्क विच इज रिच इन द फैट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इसके दूध के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं। कौन कौन से? ओमेगा फैटी एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, राइट। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑफरिंग सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशन बेनिफिट्स। मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है, जिससे कि ये मेडिसिन के अंदर काम भी आता है ये दूध, राइट। इसके बाद इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है बच्चों। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? तिरुपति थिरुमल्ला टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, उसके अंदर इसके मिल्क को एक तरह से क्षीर अभिषेकम की तरह यूज करा जाता है। डेटी को ऑफर करते हैं ना, अभिषेक करते हैं, ठीक है, भोग लगाते हैं, वैसा इसके मिल्क को ऑफर किया जाता है। प्लस ये आपसे मांग कुछ नहीं रही है, ये काऊ आपसे कुछ नहीं मांग रही है। ये ड्राई फोडर जैसे ग्रास, स्ट्रॉ, ये खाकर भी अच्छा क्वालिटी का दूध आपको दे देगी। तो ये समझो इनका नंबर बहुत कम हो गया था। अगर आप देखें तो 19th लाइव स्टॉक सेंसस जो था उसके अंदर इनका नंबर 2828 ही रह गया था बस। पर 20th लाइव स्टॉक सेंसस के अंदर इनका नंबर 13,000 के आसपास हो गया, बिकॉज आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारा इसके ऊपर मिशन पुंगानुर जो था वो चला था, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पुंगानुर गाय के बारे में सबको क्लियर हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा ये आप अगर देखेंगे ड्रॉट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, डोसाइल टेम्परामेंट, बहुत ही शालीन गाय होती है। सर गाय तो शालीन होती है, काम होती है, राइट। पर कभी कभार गाय को गुस्सा आ जाता है, राइट। तो पर ये बहुत ही काम और मैनेजेबल टेम्परामेंट की है, मेकिंग देम इजी टू हैंडल, राइट।
डिजीज रेजिस्टेंस इनकी डिजीज भी नहीं होती है ना, रेजिस्टेंस टू कॉमन डिजीज पैरासाइट। इफ यू आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन एंड यू आर नॉट गेटिंग द सक्सेस, देन दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। नो डाउट अबाउट दैट कि आप बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो आईएएस एस्पिरेंट की नई कम्युनिटी बनी है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार दे रही है पर सक्सेस नहीं हो रही, जिसने अपने मेंस का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ये स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम कोई समझ भी नहीं पा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, उनको सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें चलती रहती है और उसके कारण आपकी एफिशिएंसी अगेन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का अनाउंसमेंट 25th ऑफ सितंबर को होगा। तो 25th सितंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे।